सिस्टम। यानी हम अपना आज नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पाचन तंत्र। अब डाइजेस्टिव क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन की क्रिया को पूरा करना, और सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में सेल होती हैं या उनको क्या बोला जाता है, कोशिका। जो बहुत सारी कोशिका है वो मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक का। किसका निर्माण करती है, उत्तक का, या इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, टिश्यू। यानी जो सेल है वो बहुत सारी सेल का ग्रुप होता है, वो मिलकर निर्माण करता है टिश्यू का। और जो टिश्यू है वो किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का। वो करते हैं ऑर्गन का, वो किसी एक ऑर्गन या फिर अंग को बनाते हैं। हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई यानी एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पाई जाती है, जिसका नाम होता है सेल, जिसे बोलते हैं कोशिका। ठीक है, जो बहुत सारी सेल हैं वो मिलके किसका निर्माण करेगी, उत्तक, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। और जो उत्तक है, ये बहुत सारे उत्तक हैं, वो मिलके किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन होते हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सिस्टम का। तो आप ये ध्यान में रखना कि जो सेल होती है, जो हमारे शरीर की या बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसको स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, सेल। जो सेल है वो मिलकर फॉर्मेशन करती है टिश्यू का। बहुत सारे टिश्यू हैं वो मिलकर निर्माण करते हैं ऑर्गन का। और जो ऑर्गन होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिस्टम, या इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्र। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर हमारे लंग्स है, ये क्या हो गया, एक हमारा ऑर्गन हो गया, लंग्स। इसको अकेले को क्या बोलेंगे, एक ऑर्गन। फिर जो हमारा लीवर है उसको अकेले को क्या बोलेंगे, एक ऑर्गन। ठीक है, छोटी आंत है उसको क्या बोलेंगे, एक अंग बोलेंगे। बड़ी आंत है उसको क्या बोलेंगे, एक अंग बोलेंगे। लेकिन माउथ से लेकर एनस तक सारे कंप्लीट ऑर्गनों को मिलाया जाए तो क्या बन जाता है, वो एक सिस्टम या तंत्र, और उसको क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव यानी मतलब किसी चीज का डाइजेशन करना, किसी चीज को हम पचाते हैं। यानी जो भोजन के या फूड के लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमने भोजन के अंदर इतने इतने बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको खाया। ठीक है, तो ये कैसे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल। कैसे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल या फिर बड़े बड़े अणु। अब इन अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, बहुत छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन। यानी जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल या छोटे छोटे अणुओं के अंदर तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन। ठीक है, अब ये बताओ कि जो डाइजेशन होता है उसके अंदर हम लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल में क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट मैंने क्या बताई है, सेल बताई है। यानी कोशिका क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। अब ये कोशिका है तो ये बड़े बड़े, ये मान लो कोशिका है तो कोशिका को हम नेक्ड आई से तो देख नहीं सकते, यानी हम हमारी नॉर्मल आईज या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। केवल जो सेल होती है इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। किससे देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आप वो साइंटिस्ट भी ध्यान में रखो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो किसने की थी इसकी, नोल एंड रस्का ने की थी। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सर्वप्रथम इसके बारे में या इसकी खोज किसने की थी, नोल और रस्का। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी।
अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इससे हम क्या देख सकते हैं, सेल देख सकते हैं। तो सेल मान लो एक बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सेल है, ठीक है, ये एक कोशिका है। तो ये इतने इतने बड़े अणुओं को थोड़ी ना ग्रहण कर सकती है। हम भोजन क्यों खाते हैं, भोजन करने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है कि हमें एनर्जी मिले। यानी आप मान लो 3-4 दिन भोजन नहीं करोगे तो आराम से पड़े रहोगे, ना उठने की हिम्मत, ना कहीं चलने फिरने की। तो जो भोजन होता है उसका मेन टारगेट क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाना। जो फूड होता है या भोजन होता है उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी या ऊर्जा। जो भोजन होता है उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। अब हम डायरेक्ट इतने बड़े मॉलिक्यूल को तो यूज में ले नहीं सकते, इसलिए भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है कौन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो। तो जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं इनको कौन ग्रहण करेगा, सेल, और सेल हमें क्या देगी, एनर्जी देगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है कि जो लार्ज, या इनको बोला जाता है जटिल अणु, इनको अपन जटिल अणु, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और इनको क्या बोलते हैं, ये तो होते हैं जटिल अणु, और ये होते हैं सिंपल या सरल मॉलिक्यूल, सरल अणु। जटिल अणुओं का या भोजन के लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना या फिर सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन। और ये पूरी प्रोसेस जहां कंप्लीट होती है उसको क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम भोजन के रूप में क्या क्या यूज में लेते हैं वो देखना है। भोजन के रूप में हम क्या क्या यूज में लेते हैं, तो जो फूड है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, 3 अवयव मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। यानी फूड में 3 अवयव उपस्थित रहते हैं। कौन कौन से हैं वो 3, पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम बोल सकते हैं शुगर या शर्करा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन। और तीसरा क्या होता है, एक तो हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, शुगर या फिर शर्करा, दूसरा हो गया प्रोटीन, और तीसरा हो गया वसा, ठीक है। वसा को हम क्या और क्या बोल सकते हैं, लिपिड्स, लिपिड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं अपन, स्टार्च। स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज। जब पूरा का पूरा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पूर्णतया पाचन हो जाता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होते ही हम ये समझ जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन हो गया है, ठीक है। अब ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन है इसको अपन डायरेक्ट थोड़ी ना यूज में ले सकते हैं। जो प्रोटीन है इसके भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं वो काम में आते हैं, और उनको क्या बोला जाता है, एमिनो एसिड्स, ठीक है। अब ये देखो वसा और लिपिड ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर जो वसा है या लिपिड है ये किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होती है। तो जैसे घी हो गया हमारा, उसके अंदर, तेल के अंदर, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, वसा प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आज हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, क्या इनका यूज होता है, किस तरह से इनका पाचन होता है, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।